देश विदेश में कोरोना या यूं कहें कि ओमिक्रॉन की लाइव अपडेट देने के लिए मैं डॉक्टर विनय खत्री दिव्य स्पर्श आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इंटरनेशनल अपडेट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जहां पर पिछले 24 घंटे में लगभग 4,75,831 नए कोरोना केसेस डिटेक्ट किए गए हैं और लगभग 1,791 लोगों की डेथ हुई है, जबकि यूके में 1,82,674 लोग पॉजिटिव हुए हैं और 57th डेथ रिकॉर्ड की गई है। फ्रांस में यही आंकड़ा जो है पेशेंट्स का वो है 2,08,099 और 184 लोगों ने अपनी जान यहां पर भी गंवाई है। स्पेन में 1,07,60 और 78 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इटली में यह आंकड़ा है 98,142 का और इनमें से 136 लोगों की यहां पर भी डेथ रिकॉर्ड हुई हैं। ये सिर्फ 5 से 6 कंट्रियों का डाटा जो हम आपको जो सर्च पे हैं उसका दिया है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया भर में जो कोविड के पेशेंट्स की जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इम्पैक्ट किसी का भी हो सकता है, या तो नए वायरस का हो सकता है या फिर जो मौसम में ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है उसके कारण भी जो पोटेंसी है या यूं कहे कि जो ट्रांसमिबल रेट है वायरस का वो बढ़ चुका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ का भी जो किस्सा है वो अच्छा नहीं है। लास्ट 33 डेज में सबसे ज्यादा जो पेशेंट हैं वो अभी 24 घंटे में डिटेक्ट किए गए हैं, वो आंकड़ा है 13,154 का, जिसमें से 268 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये एक अलार्मिंग पॉइंट है सभी के लिए कि जो ये सीजन चल रहा है या जो पीक चल रहा है इसमें जो स्प्रेडिंग रेट है इस वायरस का वो बहुत ज्यादा है, तो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वे में हमें अपने आप को रखना पड़ेगा। अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो अब तक लगभग 121 कंट्रीज में ये अपने पैर पसार चुका है और आज के टाइम में लगभग 3,30,579 जो पेशेंट है वो इससे जूझ रहे हैं और जिनमें से 59 पेशेंट की जो डेथ है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो ये वायरस धीरे धीरे कर लगभग दुनिया भर में अपने पैर पसारता जा रहा है। 121 कंट्रीज ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है आने वाले समय में। और एक चीज और देखी जा रही है कि चाहे वो वैक्सीन स्पुतनिक हो, चाहे वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तीनों ही इनइफेक्टिव है इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट। यानी ये जितनी भी वैक्सीन जो एंटीबॉडीज बना रही हैं वो एंटीबॉडीज काफी नहीं है आपकी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो ये सभी देश भर के डॉक्टरों के लिए, देश भर के साइंटिस्टों के लिए और देश भर की या दुनिया भर की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि क्या किया जाए। इवन दो इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि जनवरी से सभी को बूस्टर डोज भी लगेगी। सभी इन द सेंस की अभी फुल पॉपुलेशन को तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन हाँ जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या फिर जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि औरों को नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है वैक्सीन्स की, टाइम शेड्यूल या टाइम मैनेजमेंट होता है, तो वो आई थिंक सारी पॉपुलेशन को इन द मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर या एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर सभी को बूस्टर डोज भी मिल जाएगी। मीनवाइल एक अच्छी खबर यह भी है कि एक नई एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर को अप्रूवल मिल गया है। इससे पहले कोरोना के अगेंस्ट फेविपिराविर को लास्ट ईयर जो है अप्रूवल मिला था और वो काफी इफेक्टिव भी रही थी। अब मोलनुपिराविर का क्या रिजल्ट रहेगा, खैर वो तो समय बताएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी ट्रायल हुए हैं, उसके बाद ही इसको मार्केट में लाया गया है। इसका जो डोज रहेगी वो आई थिंक अराउंड 800 मिलीग्राम पर डे रहेगी और जो इसकी एवरेज कॉस्ट आएगी वो लगभग 2 से 3 हजार के बीच रहने वाली है। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने तय हैं। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक और देश भर के डॉक्टर्स चाहते हैं कि ये चुनाव अभी ना हो, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर चुनाव होंगे तो रैलियां निकलेंगी, रैलियां होंगी तो आपस में बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होगी
होंगी, सभाएं होंगी, जिससे ओमिक्रॉन होने का खतरा डबल हो सकता है। तो सब चाहते हैं कि अगर हमें इसको फैलने से बचाना है तो हर तरीके की गैदरिंग को अभी हमें ना होने दिया जाए, और उनमें से एक चुनाव भी है। मुंबई की अगर बात करें तो सिर्फ मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3761 नए केसेस आए हैं। अब आप देख लीजिए, सिर्फ मुंबई से अगर ये चीजें आ रही हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो सारी बाउंड्रीज लगाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जितने भी गैदरिंग्स वगैरह हैं उसको ना होने दिया जाए, जितने भी मॉल्स वगैरह हैं उसको बंद कर दिया जाए, जहाँ पॉसिबिलिटी है कि गैदरिंग हो सकती है। क्योंकि अभी तो फेस्टिवल सीजन है, अभी क्रिसमस गया है, न्यू ईयर आने वाला है, इसके बाद लोहड़ी है, तो मतलब बहुत सारे फेस्टिवल सीजन हैं, तो गैदरिंग होने की चांसेस रहती हैं। तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बरतनी होगी, सभी मार्केट्स को बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर ही शायद इस पे लगाम लगा सकते हैं। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो अब 3761 केस हैं, आने वाले दिनों में पर डे 50,000 से 1 लाख पेशेंट्स भी यहां पर पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और बंगाल, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। तो अब सरकार को पता है, आपको पता है कि किन किन राज्यों में ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ने वाली है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि वो जितनी भी बाउंड्रीज या जितनी भी स्ट्रिक्टनेस हो सके वो कर सके। जैसे वो जितने भी मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, वो गैदरिंग को रोक सकता है, वो शादी वगैरह हो रही है तो उनको पोस्टपोन करवा सकता है, सभी बाज़ारों को बंद करवा सकते हैं। जबकि हर एक इंडिविजुअल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। जितने भी प्रोटोकॉल है कोविड के लिए जो मैंने पहले एपिसोड में बताया है उनको फॉलो करें, ताकि ना सिर्फ आप अपने आप को, आप अपने परिवार को, समाज को, अपने देश को इस भयंकर बीमारी से बचा सके। दिल्ली से लेटेस्ट खबर यह है कि दिल्ली में जितने भी अभी पेशेंट मिले हैं उनमें से 54% जो है पॉजिटिव जो वेरिएंट है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट, और 263 पेशेंट अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं, जिससे दिल्ली जो है इंडिया में लीड बनाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन के वो दिल्ली में ही हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कहना है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो अगर कम्युनिटी स्प्रेड होने से बचाना है तो हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो अपने आप को सेफ जोन में रखे, वो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करे। प्लीज़ और प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और 6 गज की दूरी है ज़रूरी, इसको अपना मूल मंत्र बना लें, तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, ये ज़रूर कहने में आ रहा है कि ये माइल्ड है या ये नहीं, अब बात ये है कि माइल्ड है, लेकिन आप पे कितना माइल्ड रहेगा या मॉडरेट रहेगा या सीवियर है, ये हम कोई भी पहले नहीं बता सकते। क्योंकि कई लोग जो बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल हेल्दी थे, और आपने भी देखा होगा जब डेल्टा वेरिएंट ने जब स्ट्राइक किया था सभी के ऊपर, तो शायद आपके नज़दीकी या वो ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जो बिल्कुल स्वस्थ थे, सारा अपना हाइजीन, अपना हेल्दी रूटीन बहुत बढ़िया बना रखा था, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़कर चले गए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक माइल्ड वेरिएंट जो कहा जा रहा है वो कब सीवियरिटी ले ले, वो नहीं कहा जा सकता। जले पर नमक डालना, ये मुहावरा शायद आपने सुना होगा, और यही हाल अभी दिल्ली का भी बना हुआ है। मैंने अभी बताया है कि दिल्ली 263 पेशेंट के साथ लीड बनाए हुए है, और ऊपर से यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। LNJP, GB पंत हॉस्पिटल, सफदरजंग, अंबेडकर, यहाँ पर हॉस्पिटल्स के बाद भीड़ लगी हुई है। पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और आपको पता है कि ओमिक्रॉन अपनी सर्ज की ओर जा रहा है। ऐसे में अगर एक भी पेशेंट अगर वहाँ पॉजिटिव होगा तो आप देखिए, सिर्फ पेशेंट जो ऑलरेडी पेशेंट हैं और एक लाइन में वहाँ इकट्ठे हुए हैं, इम्यूनिटी उनकी वैसे ही डाउन है, तो अगर कोई एक पेशेंट भी अगर ओमिक्रॉन का वहाँ है तो वो कितनी जल्दी से वहाँ स्प्रेड हो सकता है। तो ये बहुत अनडाइजेस्टेबल बात है कि ऐसे समय में जहां पर सभी को ट्रीट करना चाहिए वहां पर ऐसी तरीके की नेग्लिजेंसी हो रही है, डॉक्टर्स की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी।
और सबसे ज़्यादा अभी RT-PCR पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि RT-PCR से ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हम कंफर्म होंगे कि जो एक पेशेंट अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है तो वो कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि उस वेरिएंट के हिसाब से ही हम एक क्वारंटाइन या एक ट्रीटमेंट प्लान और आगे क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो किए हैं उनका हमें पता चल सकता है। और एक और अभी खबर आ रही है हमारे पास एम्स से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, कि वहां पर लगभग आधा दर्जन डॉक्टर्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैंने बोला है कि बहुत, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो चाहे कॉमन पर्सन हो, प्रोटोकॉल जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक ये कम्युनिटी स्प्रेड होता चला जाएगा और आने वाले टाइम में इसको काबू करना मुश्किल हो सकता है। तो अभी भी समय है कि आप थोड़े से प्रोटोकॉल पर फोकस कीजिए, थोड़े से डिस्टेंस बनाए रखें, तो शायद हम इस चीज़ से बच सकें। अब बात करते हैं हमारे इस एपिसोड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है टिप ऑफ द डे। अब टिप ऑफ द डे में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जब भी पीना है गर्म पानी ही पीना है। गर्म पानी पीने के हज़ारों फ़ायदे होते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको अभी बताता हूं। बाकी एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे सिर्फ पानी के ऊपर, क्योंकि गलत नहीं कहा गया है, जल ही जीवन है। जल जीवन है, लेकिन जल को अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से उसको मेडिसिनल पर्पस की तरह यूज़ कर सकते हैं वह मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी आपको टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, जिन पेशेंट्स को ये रिकरेंट होते हैं वो अगर गर्म पानी का सेवन करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन कम होती हैं। इसके अलावा कुछ वायरस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्म पानी पीने से ही फ्लश आउट हो जाते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट जिनको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा की बीमारी है, तो ऐसे केसेस में भी अगर वो गर्म पानी पीते हैं तो ट्रैकिया पे आई हुई स्वेलिंग उस पानी की गर्माहट से कम होती है, जिससे उनको सांस लेने में आसानी होती है। नॉर्मल कोल्ड एंड कफ में भी जब होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है या हमारे अपर रीजन में या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें कंजेशन फील होती है, तो भी गर्म पानी उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। तो अपना एक गोल्डन रूल बना लीजिए कि डेली आपने कम से कम, अगर हर टाइम नहीं पी सकते या हर समय वो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो एक गिलास गर्म पानी, और वो भी गर्म ऐसा नहीं कि एक बार में आप पी जाएं, घूट घूट कर चाय की तरह पीने की इस तरीके से अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर साबित हो सकता है। आशा करता हूं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए और किस तरीके से आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।